Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture and Engineering, Durga. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हम लास्ट क्लास में क्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे थे क्यू क्या होता है और उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं हम उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम क्यू के आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्यू में हम कैसे वर्क करते हैं, क्यू में और क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। हमने स्टैक और क्यू पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में। स्टैक में क्या होता था, हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑपरेशन वर्क करता था और फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू मीन्स आप जैसे किसी भी क्यू में वेट करने के लिए रहते हैं, स्टैंड करते हैं, जैसे कि आपके मूवी टिकट हो गई या रेलवे टिकट हो गई, बस टिकट हो गई, या हॉस्पिटल में यदि आप अपने नंबर का अपने टर्न का वेट करते हैं, तो ये सारी चीजें क्यू में आती है कि जो पहले इन आएगा वही पहले आउट होगा। मीन्स जिनका जो फर्स्ट में आएगा वही फर्स्ट में उसको टिकट मिलेगी। ऐसे तो नहीं होगा ना वहाँ पे कि जो फर्स्ट में आए उसको लास्ट में टिकट मिलेगी। ये चीजें क्यू में नहीं होती। क्यू में जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑपरेशन वर्क करता है। हमने क्यू के ऑपरेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। क्यू में हमने एनक्यू डीक्यू पढ़ा था, उसके बाद हमने इज फुल, इज एम्प्टी और पीक ऑपरेशंस के बाद फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एनक्यू और डीक्यू होता क्या है ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं कि एनक्यू ऑपरेशन जो होता है ये क्यों हम परफॉर्म करते हैं। एनक्यू ऑपरेशन मेनली जब भी हमें डेटा को फिल करना रहता है, क्यू में डेटा को जब भी हमें इंसर्ट करना रहता है तो उसके लिए हम एनक्यू यूज करते हैं। क्यू मेंटेन टू डेटा पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रियर। ठीक है, क्यू में दो डेटा पॉइंटर्स रहते हैं हमारे, फ्रंट और रियर। therefore its operation are comparatively difficult to implement that of stack। ठीक है, तो क्यू से जो मैंने स्टैक से जो क्यू है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यदि हम स्टैक से कंपेयर करें तो। यहाँ पे इंसर्ट डेटा के लिए हम फॉलोइंग एल्गोरिदम या फॉलोइंग स्टेप्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब भी हमें डेटा को क्यू में इंसर्ट कराना रहता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा क्यू फुल है क्या। ठीक है, क्यू में डेटा डालने के लिए क्यू का एम्प्टी रहना भी जरूरी है। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो क्यू है वो फुल है कि एम्प्टी है। यदि फुल है तो वहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन आके हमारा जो फंक्शन है या प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में आप देखिए, इफ द क्यू इज फुल प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। ठीक है, यदि क्यू में हमारा क्यू यदि फुल हो जाता है तो वो क्या करेगा, आपको ओवरफ्लो प्रोड्यूस करके एग्जिट एरर प्रोड्यूस करेगा ओवरफ्लो का और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप में क्या है आपका, यदि क्यू फुल नहीं है, फुल होने की केस में तो वो एग्जिट हो जाएगा एरर देके। बट यदि फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेटा रन करेंगे, है ना। तो यदि फुल नहीं है उस केस में आप इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर, मीन्स जो रियर पॉइंटर बैक पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे और जो पॉइंटर है उसकी नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस में हम फिल करेंगे। ठीक है, देन स्टेप 4, ऐड एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर इज पॉइंटेड। रियर जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा वहाँ पे हम डेटा एलिमेंट को लोकेट करेंगे, डेटा एलिमेंट को वहाँ पे हम ऐड करेंगे। देन स्टेप 5, रिटर्न सक्सेस। ठीक है, यदि हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो हमारा रिजल्ट जो है हमें सक्सेस रिटर्न होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऑपरेशन है। हमने यहाँ पे, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा रियर साइड है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा रियर साइड है। अब यदि यहाँ पे डेटा देखिए क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी होने के केस में यहाँ पे क्या होगा, डेटा फिल होगा। ठीक है, क्यू जब भी एम्प्टी होगा तभी हमारा डेटा यहाँ पे फिल होगा। तो क्यू एम्प्टी होने के केस में हम यहाँ पे डेटा डालेंगे। डेटा डालने के बाद आप देखिए कि क्या होगा, जो रियर पॉइंटर है वो हमारा मूव होके डी में आ जाएगा, क्योंकि हमारा रियर जो है अब डी है और फ्रंट हमारा ए है। ठीक है, अब यहाँ से जब ए, यहाँ से हमारा ए जब मूव आउट हो जाएगा तब हमारे इसमें सिर्फ बी, सी और डी बचेगा। तो ये होता है हमारा डेटा इंसर्ट करने की टेक्निक, जिसमें कि हम पहले चेक करते हैं कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। क्यू यदि एम्प्टी नहीं रहता, क्यू यदि फुल रहेगा पूरा, तो उस केस में ओवरफ्लो की कंडीशन होके वो एग्जिट हो जाएगा। और क्यू जब ओवरफ्लो, क्यू में यदि स्पेस रहेगा तो उस केस में हमारा डेटा रियर पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा होगा वहां पे हमारा डेटा फिल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा था एनक्यू ऑपरेशन। Sometimes we also check to see if a queue is initialized or not to handle any unforeseen situation. ठीक है, कई बार जब हम क्यू को इनिशलाइज करें या नहीं करें, हम उस क्यू को हैंडल कर पाएंगे, ये सारी चीजें भी हम चेक करते हैं। ठीक है, क्यू को इनिशलाइज करते टाइम। एल्गोरिदम देखते हैं एनक्यू ऑपरेशन का। एनक्यू ऑपरेशन का एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोसीजर एनक्यू डेटा। ठीक है, इफ क्यू इज फुल, माने यदि हमारा क्यू फुल है तो हमें क्या रिटर्न करेगा? ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो मीन्स क्यू हमारा फुल है, अब उसमें और डेटा डालने की स्थिति में क्या आएगा? वो ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, तो हमें ओवरफ्लो रिटर्न करके वो एंड हो जाएगा। अब यदि क्यू फुल नहीं है तो वो इस केस में जाएगा रियर में। हम क्या करेंगे? रियर प्लस डेटा। तो क्यू में जो है रियर में, जो क्यू का जो रियर पॉइंट है वहां पे डेटा ऐड हो जाएगा और हमें वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन हमारा यहाँ पे एंड ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्यू में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंट एंड क्यू, इंट डेटा। ठीक है, हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमें जो डेटा डालना है हमने वो यहाँ पे इंसर्ट किया इंट में। देन हम देखते हैं कि हमारा जो क्यू है वो फुल है या नहीं। इफ फुल मीन्स जो हमारा क्यू है यदि वो फुल है तो हमें रिटर्न करेगा 0। ठीक है, और यदि क्यू फुल नहीं है तो वो क्या करेगा? रियर के केस में डेटा को प्लस करेगा, जो भी रियर वैल्यू, जो भी रियर पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा वहां पे वो डेटा ऐड करेगा और उसके बाद वो रिटर्न कर देगा 1। देन हमारा हो जाएगा प्रोसीजर एंड। तो ये हमारा था क्यू ऑपरेशन, एंड क्यू ऑपरेशन। ठीक है, जिसमें हम डेटा इंसर्ट करा रहे थे। अब हमारा डीक्यू ऑपरेशन रहेगा जिसमें हम डेटा डिलीट कराएंगे। तो जो हमारा डीक्यू ऑपरेशन है, इस डीक्यू ऑपरेशन की हम यदि बात करें तो एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द क्यू इन अ प्रोसेस ऑफ टू टास्क, एक्सेस द डेटा where the front is pointing and remove the data after access. These following steps are टेकन टू परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन में दो टास्क परफॉर्म होते हैं हमेशा। एक तो हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो भी फ्रंट में हो, और हम उस डेटा को रिमूव कर सकते हैं एक्सेस करने के बाद। ठीक है, यदि हमें फ्रंट की कोई भी डेटा को एक्सेस करना है या डिलीट करना है तो हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के बाद हम उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास 4 डेटाबेस है और आपको उस 4 डेटाबेस को मिला के, उस 4 डेटा को मिला के आपको एक नया डेटाबेस बनाना है, तो आप जब नया डेटाबेस में उन चारों डेटाबेस के पूरे डेटा फिल कर देंगे तो आप क्या करेंगे? वो 4 डेटाबेस को डिलीट कर देंगे, एक्सेस कर लिया आपका, उस डेटा का काम हो गया। तो आपने उस सारे डेटा को डिलीट करके आपने एक मेन शीट बना ली। तो उस मेन शीट बनाने के बाद आपके शुरू के 4 डेटाबेस का कोई भी काम नहीं है तो आप उसे क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि हम पहले डेटा एक्सेस कर लेंगे और डेटा एक्सेस करने के बाद हम डेटा रिमूव कर लेंगे। The following steps are taken to perform DQ ऑपरेशन। यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स है जिससे कि हम DQ ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं, हम उस चीज को चेक करते हैं। देन सेकंड जो हमारा स्टेप है, इफ द क्यू इज एम्प्टी, यदि हमारा क्यू एम्प्टी है तो हम प्रोड्यूस करते हैं अंडर फ्लो एरर एंड एग्जिट। यदि क्यू एम्प्टी है तो क्यू, मान लीजिए क्यू में एक भी डेटा, एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम उससे और कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते, इसलिए वो अंडर फ्लो की कंडीशन में चले जाता है। ठीक है, और यदि क्यू में डेटा ऐड करते समय, ठीक है, क्यू में ध्यान से सुनिएगा, क्यू में डेटा ऐड करते समय यदि क्यू फिल हो तो हम वहाँ पे और डेटा ऐड नहीं कर सकते, तो वो हमारे ओवरफ्लो की कंडीशन होती है। और क्यू जब पूरा एम्प्टी है, पूरा खाली, उसमें डिलीट करने को कुछ है ही नहीं और हम उसमें फिर से डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो अंडर फ्लो की कंडीशन में चले जाता है, एरर शो करता है और एग्जिट हो जाता है। देन स्टेप 3, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, क्यू यदि एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि हम जो फ्रंट में जो पॉइंटिंग हो रहा है उस डेटा को हम एक्सेस करेंगे और जो फ्रंट में जो डेटा है हम उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, स्टेप 4 में इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा जो भी फ्रंट वाला पॉइंटर होगा हम उस डेटा को एक्सेस करके उसे हम डिलीट कर देंगे और जब सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो हम रिटर्न करते हैं सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये है आपका एक डेटा जिसमें कि
चार आपके क्यू है ये आपका, जिसमें आपके चार डेटा एलिमेंट्स है ए बी सी और डी। अब हमको फ्रंट को एक्सेस करना है, तो हमने फ्रंट को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद हमने फ्रंट को डिलीट कर दिया, डीक्यू कर दिया, ए को हमने डिलीट कर दिया और हमारा फ्रंट क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, हमारा फ्रंट क्या बन गया, बी बन गया। इस केस में हमारा जो ए है, ए का हमने काम एक्सेस कर लिया उसे, अब हम उसे डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा था डेटा डीक्यू का ऑपरेशन। इसका जो हमारा एल्गोरिदम है, यदि हम एल्गोरिदम की बात करें यहाँ पे, तो आप इसका एल्गोरिदम देखिए। प्रोसीजर डीक्यू, ठीक है, डीक्यू का प्रोसीजर है, इफ क्यू इज एम्प्टी रिटर्न अंडरफ्लो एंड दिस। ठीक है, यदि हमारा क्यू एम्प्टी है तो उस कंडीशन में अंडरफ्लो की कंडीशन को हमको शो करके एरर करके एंड कर देगा। और क्या करेगा, यदि यहाँ पे एरर नहीं है, क्यू में डेटा है, तो क्यू में जो डेटा है उसको वो डिलीट कर देगा और हमारा प्रोसीजर जो है वो एंड हो जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे। आप यहाँ पे प्रोग्राम देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले हम एम्प्टी इज एम्प्टी जो हमने ऑपरेशन फंक्शन पढ़ा था वो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे एम्प्टी है कि नहीं है। उसके बाद हम डेटा का जो क्यू है उसके हम फ्रंट को चेंज करेंगे, मीन्स जो ए और बी है तो हम बी को फ्रंट करेंगे और ए क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। हमने दो पढ़ा था, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू और लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो अब हम पढ़ेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू में हम क्या करेंगे, जैसे हम स्टैक में एरे रिप्रेजेंट कर रहे थे वैसे ही हम एरे में क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैन इजीली रिप्रेजेंटेड क्यू बाय यूजिंग लीनियर एरे। देयर आर टू वेरिएबल्स फ्रंट एंड रियर। यहाँ पे दो आपके एलिमेंट्स वेरिएबल्स रहते हैं, फर्स्ट आपका फ्रंट रहता है एंड सेकेंड आपका रियर रहता है। दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन केस ऑफ एवरी क्यू। हर एक क्यू के केस में हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रंट एंड रियर वेरिएबल जो पॉइंट करते हैं पोजीशन में, जैसे ही हमें इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करना रहता है तो हम फ्रंट और रियर पॉइंटर्स को यूज करते हैं इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करने के लिए हम फ्रंट और रियर वेरिएबल्स को यूज करते हैं क्यू में। इनिशियली की वैल्यू ऑफ क्यू इज -1। क्यू की वैल्यू जब कुछ नहीं रहेगी तो -1 रहेगी, जो कि हमें एम्प्टी क्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एरे देखिए नीचे में, जिसमें कि 5 एलिमेंट्स है और उसकी जो वैल्यू है फ्रंट और रियर की वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। देखिए, फ्रंट की वैल्यू 0 है, रियर की वैल्यू 4 है। आपका ये एलिमेंट है 5 तक के। ठीक है, इसमें हमने हेलो डाल रखा है, ये हमारा एक क्यू है। ठीक है, अबव फिगर हमें क्या शो कर रहा है, हेलो वर्ड शो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी डिलीशन परफॉर्म नहीं हुई है, तो इसकी जो फ्रंट की वैल्यू रहेगी वो अभी भी -1 रहेगी। जब तक कि कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं होता तो हमारी जो फ्रंट की वैल्यू है वो -1 रहती है। However, the value of rear increases by every time of insertion performed in the queue. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, after inserting the element q into above figure, the queue will something look like following. ठीक है, their value of rear become 5, so while the value of front becomes same. रियर की वैल्यू क्या हो गई, 4 से 5 हो गई जब हमने उसमें एक नया डेटा इंसर्ट किया, बट जो फ्रंट की वैल्यू है वो हमारी 0 है। ठीक है, हमारी जो फ्रंट की वैल्यू है वो हमारी 0 है। ठीक है, अब यदि हम फ्रंट की वैल्यू को डिलीट कर दें, यहाँ से हम यदि फ्रंट की वैल्यू को डिलीट कर दें तो डिलीट करने के बाद जो हमारा वैल्यू है डिलीशन का, डीक्यू का, वो -1 से 0 हो जाएगा और जो हमारे फ्रंट की वैल्यू है वो चेंज होके 1 हो जाएगी। अब फ्रंट 0 में कुछ है ही नहीं तो 0 में पॉइंट करके भी कोई मतलब नहीं, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए एल्गोरिदम टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इन क्यू। क्यू में हमें जब भी इंसर्ट करना है एलिमेंट तो उसकी हमारी कंडीशन या एल्गोरिदम क्या रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1 राइट ओवरफ्लो, माने यदि हमारे मैक्सिमम में कुछ है ही नहीं, माने कि हमारे क्यू में कुछ है ही नहीं। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा क्यू पूरा फिल होता है तो हमें ओवरफ्लो की कंडीशन मिलती है, और यदि हमारा क्यू फुल नहीं है तो हम उस केस में वहाँ पे नंबर ऐड करते हैं और हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सी का फंक्शन देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट हमारा क्यू ले रहे हैं, उसमें हम इंट मैक्स फ्रंट रियर और आइटम सब हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कि हम वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये फंक्शन यूज करते हैं। यदि हमारा फ्रंट और रियर जो है -1 के इक्वल है तो फ्रंट और रियर 0 हो जाएगा, ठीक है। एल्स जो है हमारा रियर में हम क्या करेंगे, आइटम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीशन ऑफ क्यू, ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। हमें जब भी डेटा डिलीट करना है तो हम सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो अंडरफ्लो के कंडीशन में है या नहीं है। देन हम वैल्यू सेट करेंगे क्यू की फ्रंट में और जो वैल्यू रहेगी फ्रंट में वो हमारी डिलीट हो जाएगी। इसके लिए भी आप एक सी फंक्शन देख सकते हैं जिसमें कि हमें डेटा डिलीट करना है। क्यू है हमारा मैक्स है, फ्रंट है और रियर है, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए फ्रंट को -1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमारा ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमें अंडरफ्लो की कंडीशन मिलेगी, नहीं तो यदि अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को हम डिलीट करते हैं। मीन्स जो हमारी फ्रंट की वैल्यू रहेगी वो हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप एक इम्प्लीमेंट देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है जिसमें कि हमने पहले हेडर फाइल ली हुई है stdio.h और #include standard library.header फाइल। डिफाइन करेंगे मैक्स की साइज को, फिर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले डिलीट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इंट फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1, ये हमारी इनिशियलाइजेशन के टाइम की वैल्यू है। अब हम क्यू की मैक्सिमम साइज देखते हैं, देन हम वॉइड मेन लेते हैं। वॉइड मेन में हमने मेन्यू बनाया हुआ है, हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है या फिर एग्जिट करना है। इसके बाद हम अपनी चॉइस एंटर करेंगे, ठीक है। चॉइस 1 यदि हम इंसर्ट करें एंटर करेंगे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, 2 करेंगे तो हम डिलीट कर सकते हैं, 3 करेंगे तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं और 4 में एग्जिट हो जाएगा। देन हमारा यदि हम और कुछ डालते हैं आइदर देन 0 1 2 3 4 की जगह यदि हम 6 7 डाल देते हैं तो वो हमें शो करेगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इंसर्ट का जो हमने पढ़ा था प्रोग्राम जो हमने इंसर्ट का पढ़ा था वो हम यहाँ पे करेंगे कि हम पहले इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट को चेक करेगा ओवरफ्लो की कंडीशन है क्या, ओवरफ्लो की कंडीशन यदि रहेगी तो वो रिटर्न कर देगा और यदि ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं रही तो वो वहाँ पे वैल्यू ऐड कर देगा और हमें शो हो जाएगा वैल्यू इंसर्टेड। वैसे ही डिलीट के केस में क्या होगा, डिलीट के केस में आपको शो करेगा, डिलीट के केस में आपको वैल्यू शो करेगा कि फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू को वो चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू यदि एम्प्टी है, वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन हमें शो करेगा और यदि अंडरफ्लो की कंडीशन रहती है तो वहाँ से वो एग्जिट कर देगा। बट यदि अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं रहती है तो वो जो वैल्यू रहेगा फ्रंट का वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू को वो डिलीट कर देगा और उसके बाद हमको वैल्यू को डिलीटेड करके हमें शो कर देगा। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले बोलने का मतलब हमारे में जो वैल्यूज है, हमारे क्यू में जो वैल्यूज है उसको वो हमें डिस्प्ले कर देगा। यदि एम्प्टी रहेगा तो एम्प्टी क्यू डिस्प्ले करेगा और यदि क्यू में वैल्यूज रहेगी तो वो उस वैल्यूज को हमको प्रिंट करके शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका आउटपुट मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू में हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इंसर्ट एन एलिमेंट, डिलीट एन एलिमेंट, डिस्प्ले एन एलिमेंट एंड एग्जिट। अब हमने 1 डाला, 1 में एंटर एलिमेंट हमने डाला 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 करने के बाद फिर से हम एक वैल्यू इंसर्ट, यहाँ पे 1 2 3 इंसर्ट करने के बाद आपका वैल्यू इंसर्टेड, यदि सक्सेसफुली वैल्यू इंसर्ट हो जाता है तो आपको वैल्यू इंसर्टेड का शो हो जाएगा। देन फिर से हम मेन मेन्यू में जाएंगे, मेन मेन्यू में आपको फिर से ऑप्शन पूछेगा, जब तक कि आप 4 एग्जिट नहीं करेंगे तब तक का आपका ये प्रोग्राम रन करते रहेगा। हमने फिर से एक वैल्यू एंटर की 90 एंटर करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आया। अब ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। सेकंड करने के बाद क्या हो रही है, वैल्यू डिलीट हो रही है। वैल्यू डिलीट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे पहले इंसर्ट किया था 1 2 3, देन हमने इंसर्ट किया था 90, देन हमने क्या किया, डिलीट किया। तो जो 1 2 3 था, जो पहला डेटा था वो डिलीट हो जाएगा और जो हमारी वैल्यू बचेगी वो 90 बचेगी। देन फिर हम एंटर चॉइस 4 कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपका था, ये आपका जो था प्रोग्राम, ये आपका एरे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम था। इसके ड्रॉबैक्स आप देख लीजिए कि इसके क्या ड्रॉबैक्स है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे मेमोरी वेस्ट होता
होता है, ठीक है। मेमोरी वेस्ट बोलने का मतलब देखिए, ऑल टू दी टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एंड क्यू इज इजी, ठीक है। क्यू को हमको जब क्रिएट करना है तो हमारी जो वैल्यूज है वो इजी रहती है जब भी हम क्यू को क्रिएट करते हैं, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है जो कि हम जब ये टेक्निक यूज करते हैं, सबसे पहले मेमोरी वेस्टेज, जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे आप यदि समझें तो वैल्यू शुरू से डिलीट हो रही है और लास्ट में ऐड हो रही है। डिलीटेड वैल्यू की जगह हम वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, जो जो हमारे शुरू के जो डेटा एलिमेंट्स है एरे के इंडेक्स है वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे, मीन्स यहाँ की मेमोरी हमारी वेस्टेज हो जाएगी। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हमारा जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी मेमोरी है वो मेमोरी हमारी यहाँ पे वेस्ट हो जाती है। The above figure shows how the memory space is wasted in the array representing of Q. In the above figure, Q size 10 having 3 elements to shown. यहाँ पे अब आप देखिए कि 10 इसकी साइज है एरे की, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 एलिमेंट शो कर रहा है, तो शुरू के जो मेमोरी है हमारी वो मेमोरी हमारे यहाँ पे वेस्टेज हो गए, ठीक है। The value of front is 5. वैल्यू ऑफ जो हमारा फ्रंट हो गया 5 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके पहले में हम वैल्यू को री इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिलीटेड एलिमेंट पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, दैट मच स्पेस इन एरे इज वेस्टेड एंड नॉट यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे एरे के हमारे वैल्यूज जो डिलीट हो रहे हैं हम इसे फिर से रीयूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो मेमोरी वेस्टेज का हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था एरे रिप्रेजेंटेशन कि हम क्यू को यूज करके कैसे हम एरे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लास्ट क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि क्यू को हम लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।